आज दुनिया ब्राह्मणों की ही विरोधी बनती जा रही है। और भगवान कई बार अपने चरित्र में इस बात का संस्मरण किए हैं कि मैं सबसे रक्षा कर सकता हूं, परंतु किसी ब्राह्मण वैष्णव के अपराध से मैं भी बचा नहीं सकता हूं। ब्राह्मण ने समाज को दिया है, कभी लिया नहीं है। यदि कोई ये कहे कि हमने दान दे दिया, हम इनका जीवन पालन पोषण करते हैं, तो भागवत ही इस विषय में प्रमाण है। कभी चौथे स्कंद को खोल करके पढ़ने का मन हो और राजा पृथु का चरित्र जब आए तो आपको मिलेगा, जब सनकादि मुनि उपदेश किए थे तो राजा पृथु रोते हुए हाथ जोड़ लिए थे, भगवान इस ज्ञान के बदले में क्या दे सकता हूँ? मैं राज्य खजाना कोष सब कुछ अर्पण करने पर भी मैं आपके ज्ञान की दक्षिणा नहीं समझ पा रहा हूँ। और राजा पृथु के प्रसंग में ये विषय है, कोई यदि संत ब्राह्मण को देता है तो अपना नहीं देता है, क्योंकि ये पृथ्वी कई बार ब्राह्मणों को दान की जा चुकी है और ब्राह्मण संतों ने अनुग्रह करके फिर से वो राज्य साम्राज्य पुनः प्रदान कर दिया। ले भैया तुम भोगो, लेकिन इतना याद रखना कि ये तुम्हारी नहीं है, ये तुमको मिली है भोगने के लिए, ताकि तुम निरभिमान होकर के इसका भोग करो। वहां पर श्लोक है कि स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च। ब्राह्मण को यदि कोई कुछ देता है तो वो उसी का दे रहा है, वो अपना नहीं दे रहा है। जब जब पृथ्वी पर ब्राह्मण सताए जाते हैं, संतों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, गौ माता सताई जाती हैं, तब तब भगवान कोई ऐसा विधान बनाते हैं, जब बहुत अत्याचार हो जाएगा तो ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ेगा। और किसी न किसी रूप में भगवान प्रत्येक समय में प्रत्येक क्षण में भगवान धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने शरीर से किसी ब्राह्मण महापुरुष का, किसी संत वैष्णव का, गौ माता का, देवताओं का अपराध कदापि नहीं करना चाहिए।